आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिवाली का दिन है 31 अक्टूबर। हमने 31 को मनाई थी दिवाली। आपने 1 को मनाई है 31 को, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हर सिटी में डिफरेंट डेट में मना रहे थे। हम लोगों ने पहले 1 सोचा था, फिर हमने 31 को ही मना ली। तो थोड़ी सी डेकोरेशन मैं बाहर कर रही हूँ और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार अपना होम टूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो मुझे लगा दिवाली से अच्छा क्या है, घर भी डेकोरेट है तो आपके साथ होम टूर शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरे छोटे से घर का एंट्रेंस और आप सभी का वेलकम है मेरे घर में। वेलकम फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा घर और ये जहाँ से आपने एंट्री किया है छोटा सा पैसेज है और ये हमने यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है। उस तरफ है डाइनिंग टेबल और ये सामने लिविंग रूम है मेन। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर मैंने आपको दिखाई थी, छोटा सा ही है एक्चुअली लिविंग रूम। यहाँ पे भी हमने पार्टीशन किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिखता है डाइनिंग एरिया। ये एंट्री वे और इसके साथ ही लगा हुआ डाइनिंग एरिया। यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन, ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। यहाँ पे हमने इस तरह से ये कारपेंटर से बनवा दिया था, तो इसमें कुछ प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, साथ ही कीरिंग होल्डर। इस तरफ यहाँ पर ही चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है और ये है पूरे लिविंग रूम का एरिया। ये वाला रूम अनंत का रूम है। लिविंग रूम के साथ ही लगा हुआ अनंत का रूम है और यहाँ पे बाहर भी मैंने ये जो डेकोरेशन की हुई रहती है ना, नॉर्मली मेरे घर में डेकोरेशन रहती ही है, बस लाइटिंग वगैरह मैंने ऐड कर दी है क्योंकि छोटा घर है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है चीज़ों को करने की। ये है अनंत का रूम और अनंत के रूम में मैंने फर्स्ट डे जिस दिन वो आया था ना हॉस्टल से, इस तरह से ब्लिंक की लाइट लगा दी थी ताकि उसको भी अच्छा लगे। एक्चुअली बच्चे ना अपना घर तो नहीं पर अपना रूम ज़रूर बहुत मिस करते हैं बाहर रह के, तो वही मैंने सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा इसका रूम इस तरह से कर देते हैं। और ये उसको पसंद भी आया तो वो रोज़ ही इसको जला के रखता है इस तरह से। और अभी तो दिवाली का टाइम भी है ना, तो अच्छी लगती है कलरफुल लाइट। इसके साथ ही यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी है और साथ ही इसके वॉशरूम है। तो इस तरह से दिखता है इसका कुछ रूम। लाइट जला के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है अनंत का रूम, सिंपल ही है एक्चुअली। लास्ट ईयर जब कलर किया था उसके बाद कुछ भी पीछे लगाया नहीं है। इसके जो पोस्टर्स वगैरह लगे हुए थे वो एज इट इज़ रखे हैं मैंने। तो इसके रूम में हमने ये वॉल टू वॉल पूरी वार्डरोब बनाई हुई है और यहाँ पे ये लाइट है जो अभी आप देख रहे थे, कलरफुल छोटी सी है बट अच्छी लाइटिंग दे देती है। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्पेस हमें मिल गया था, वहाँ पे अनंत की सारी ट्रॉफीज़ मैंने लगा दी हैं। आपको पता ही होगा अनंत को म्यूज़िक का शौक़ है, उसका एक चैनल भी था पहले, अब तो वो नहीं उस पर काम करता, बट पहले मेरे चैनल से पहले उसका चैनल था। और यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे एक्चुअली उसका पीसी रहता था तो वो हटाया है यहाँ से क्योंकि अब रहता नहीं है, तो ये एज अ गेस्ट रूम यूज़ होता है। और यहाँ पे उसका वैसे वो अपना गिटार लेके जा चुका है, तो ये एक ओल्ड गिटार था तो यहाँ पे स्लॉट भी बना हुआ था तो मैंने ये हैंग कर दिया। साथ में कुछ बुक्स हैं साइड में और वो वायलिन भी बजाता है, तो वायलिन उसका इस बार हॉस्टल लेके जाएगा तो यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में ही उसके वॉशरूम है और ये इस तरफ है एक बालकनी छोटी सी, इस तरफ एक वार्डरोब रखी हुई है जिसमें उसकी बुक्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा। और पीछे भी यहाँ पे इसकी एक पुरानी स्टडी टेबल थी, वो हमने बालकनी में शिफ्ट कर दी है। इसमें बुक्स वगैरह हैं क्योंकि बच्चों को चाहिए होती हैं बीच में, तो अभी फ़िलहाल हैं, हस्बैंड की बुक्स भी हैं इसमें। यहाँ पे यूटिलिटी बालकनी है, वॉशिंग एरिया आप कह सकते हैं, मल्टीपल वे में यूज़ होता है। एक्चुअली अपार्टमेंट्स में इतनी जगह नहीं होती कि आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जगह बनाए, तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर ही रैंडम सामान रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये वैक्यूम भी इस तरह वॉल माउंट कर रखा है, साथ में वॉशिंग मशीन है और ये स्टडी है। एक्चुअली ये वाली बालकनी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती वेंटिलेशन के, तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया हुआ है और इस तरह से ये रखा हुआ है तो धूल भी कम आती है। पर्दे को हटा दो तो रोशनी भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। तो ये है छोटी सी यूटिलिटी जिसमें वॉशिंग एरिया भी है और रैंडम सामान भी जो हमारा क्लीनिंग रिलेटेड है वो सारा यहीं पर रहता है। तो इस तरह से दिखता है अनंत का रूम कुछ। लिविंग रूम में इस बार डेकोरेशन कुछ इस तरह की है। मैंने शायद कुछ
क्लिप्स आपके साथ पहले भी शेयर कर दी हैं। तो लाइटिंग लगने के बाद इस तरह से है। और अभी दिवाली की पूजा हमने नहीं की है, पहले मैं शूट कर रही हूँ, तो अभी दिए वगैरह नहीं जलाए हैं, बट जो लाइटिंग वगैरह की थी वो इस तरह से दिख रही है। रंगोली मैंने सच उस पर नहीं बनाई है फ्लोर पे, जो इस तरह के कार्डबोर्ड वाली रंगोली आती है वही फिल कर दी थी और यहीं पे उर्ली वगैरह रख दी हैं। लिविंग रूम के साथ एक सेपरेट बालकनी है, तो इस तरह से दिखती है। ये मेरे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे, साथ ही दिवाली के लिए कुछ दिए रेडी करके रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए बाहर कितनी अच्छी रोशनी हो रही है। मतलब दिवाली में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लाइटिंग देखना, दोस्तों से मिलना, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे सामने ही मेरा फ्रिज रहता है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो किचन में नहीं आता, और किचन भी मेरी ओपन ही है। तो यहाँ पे फ्रिज और किचन तो आपने कई बार देखा हुआ है मेरा वीडियोस में। तो आज है इसकी हालत कुछ इस तरह की, क्योंकि कुकिंग भी चल रही है साथ में। थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने किचन में भी की हुई है इस तरह की। ये बटरफ्लाई लाइट लगाई हुई है, जिसके अंदर मैंने टी लाइट जो बैटरी वाली आती है वो लगाई हुई है। साथ ही ये वाली लाइट तो मेरी किचन में परमानेंट रहती ही है, दिवाली वगैरह पर जलाती हूँ। तो इस तरह से दिख रहा है दिवाली में मेरा किचन। इसके बाद सामने जो यूनिट है ये क्रॉकरी यूनिट, इसके ऊपर यहाँ पे ये प्ले बटन है मेरा, और बाकी ये क्रॉकरी वगैरह इसमें रहती है। तो ये वाली यूनिट जब से हम लोग आए इसी जगह पे है एक्चुअली, और कोई जगह है नहीं इसको रखने की, तो ये यहाँ पे है। इसके सामने जो रूम आपको दिख रहा है वो हमारा पूजा रूम है। ये वाला रूम है पूजा रूम, साथ ही हस्बैंड का ऑफिस भी है। तो अब इस तरह से है। यहाँ पे मेरी रिंग लाइट भी है और ये मंदिर है। साथ ही यहाँ पे एक बेड भी लगा हुआ है, इधर पीसी रखा हुआ है और इस तरफ टीवी। तो इस तरह से दिखता है ये रूम कुछ। यहाँ ये पैसेज क्रॉस करके हम पहुँचेंगे बेडरूम में। ये भी आपने कई बार मेरे वीडियोस में देखा है मेरा बेडरूम। ये इसका नाइट व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बेड लगा हुआ है, इस तरफ है ये ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पर इस बार मैंने ये लाइट ऐड की है। छोटे छोटे घर हैं इस तरह से। वहाँ पे ऊपर एक हमारी फोटोग्राफ्स हैं। डोर से आते ही यहाँ पे ये ड्रेसिंग यूनिट है, साथ ही वॉशरूम है। इधर एक कवर्ड है बड़ी सी, ये बेड, यहाँ पे साइड टेबल, और इधर भी एक कवर्ड है, पूरी लॉन्ग कवर्ड है। और इधर आ जाती है हमारी विंडो बड़ी सी, और दिवाली का माहौल है बाहर, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टाइम व्यू। लाइट ऑन करने के बाद इस तरह से दिखता है ये रूम। हम लोग के यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई तो हमारी क्विल्ट आ गई है बेड पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना ये रोबो रखा हुआ है, इसका चार्जिंग पॉइंट यहीं पे है, साथ ही चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, और इसके ऊपर यहाँ पे सारा जो गिफ्टिंग आइटम आ रहे थे और जा रहे थे ना, वो सारे मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि घर में फैला ना रहे सारी तरफ। तो यहाँ पे एक पेंटिंग लगाई हुई है, और सामने जो बालकनी है उससे हमारा मसूरी का जो व्यू दिखता है वो मैंने आपको दिखाया काफ़ी बार। अभी मैं आपको दिखाती हूँ दिवाली पे कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये यूनिट है, साथ में ड्रेसिंग यूनिट मैंने बनवाई है, वॉल पे ही है, उसमें स्पेस है पीछे की तरफ, और यहाँ पे सामने है वॉशरूम। तो इस तरह से दिखता है 360 डिग्री में ये बेडरूम कुछ। और दिवाली के लिए जस्ट लाइट वगैरह ही ऐड की है बेडरूम में, और इस बार मैंने कर्टन इसके नहीं चेंज किए हैं, यही वॉश करके लगा दिए थे। तो ये मेरे बेडरूम में लगभग 1 साल से ये वाले कर्टन है, मैंने चेंज नहीं किए हैं।
बालकनी में मैं आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पर भी हमने लाइट लगाई हुई है, तो उस तरह से है। प्लांट थोड़ा सा ड्राई हो गए मेरे, तो मैंने एक तरफ रख दिए हैं सारे, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी आता है ना, तो उसकी वजह से भी पौधे गल जाते हैं। और ये दिख रहा है यहाँ से सिटी का पूरा व्यू। एक्चुअली राजपुर और मसूरी वाला जो एरिया है वो है ये। और आपको जो पीछे हल्की हल्की रोशनी दिख रही है ना, बहुत धुंध है क्योंकि पटाखे इतने जल रहे हैं, तो वो है मसूरी। तो इस तरह से है इस वाली बालकनी से व्यू। और जो हमारा पूजा रूम है और ये वाला बेडरूम है, इसकी बालकनी एक ही है, कंबाइंड बालकनी है, तो दोनों तरफ से आप आ सकते हैं इसमें। तो इस तरह से है कुछ ये बेडरूम का लुक। और इस तरह से जब हम वापस जाते हैं तो ये दिखता है इस तरह से। तो आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे कि मैं दिखाऊं आपको अपना घर। वैसे तो बहुत सारी क्लिप्स में आपने मेरा घर देखा हुआ है, बट इस तरह से पूरा एक साथ मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था, कभी मौका ही नहीं मिला। तो इस बार मैंने सोचा चलो आपके साथ रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से दिखता है ओवरऑल लुक। आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।